कुछ दुखदाई बात हम बताते हैं आपको। 1-1.5 साल पहले मैंने देखा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल प्रोटेस्ट हो रहा है। वहां तो तब लोग स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करते थे, ट्रंप के विरोध में ये सब होता था। एक मैंने देखा कि कई प्रोटेस्ट हुए बाय इंडियन स्टूडेंट्स अगेंस्ट समथिंग इन इंडियन गवर्नमेंट, कुछ सीए एनआरसी कुछ भी, देयर इन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। तो मैंने उन स्टूडेंट से बात किया, आई स्पोक टू देम। यू सी, हैव यू एवर नोटिस्ड किस इतने सारे देश से स्टूडेंट्स है वहां पर एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी? कभी देखा किसी देश के स्टूडेंट अपने देश के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं इन इंटरनेशनल फील्ड? कभी नहीं। आई नेवर सॉ इट एंड दे आल्सो कुड नॉट से। हाँ, ऐसा तो कभी नहीं देखा। क्या उन सब देशों में कुछ गलत नहीं है? इंडिया से बहुत ज्यादा बुरा हाल है उधर, मेनी मेनी कंट्रीज, मच वर्स। तो ये क्यों कर रहे हैं? अब क्यों कर रहे हैं? द रियल रीजन इज, ये बहुत खतरनाक रीजन है। इट्स नॉट रियली कि मैं ये पॉलिटिकल इशू को सपोर्ट करता हूं, हमारा गवर्नमेंट या कोई कुछ खराब कर रहा है उसके खिलाफ हम प्रोटेस्ट करें, दैट यू कैन डू। बट मैंने एकदम नजदीक से देखा कि द रियल रीजन एक अपने ऊपर हीन मानसिकता है। आई विल टेल यू, दे में सी, सम ऑफ द स्टूडेंट्स में सी, उनको बुरा भी लग सकता है कि मैं बोल रहा हूं उनके बारे में ऐसा, लेकिन इट्स नॉट जस्ट देम, इट्स इन ऑल ऑफ अस। उसमें है the real reason I am protesting against my country, my government, some policy is मैं अपने जो गोरे फ्रेंड्स हैं, white skinned boys and girls in my class, उनके सामने हीरो बन सकूं। अपना देश, अपना कल्चर को गाली देना एक हीरो बनने का एक तरीका है, गलत तरीका है और bound to fail। आप हीरो नहीं बन सकते, they will not respect you। लेकिन कहीं लगता है हम इनसे नीचे हैं तो कैसे इनकी बराबरी करें। I'm also very cool। Being cool is, I'm also very cool। I can criticize my country। मैं इतना forward thinking हूँ। I never saw that same thing in any other student group। Unfortunate, very unfortunate। It comes from a sense of inferiority। अपने ऊपर श्रद्धा नहीं है, इसलिए अपने देश के ऊपर श्रद्धा नहीं है। Look at the difference in what Swami Vivekananda did more than 100 years ago। One of the speakers pointed out, going there at that time when this country was colonized, when this country was desperately poor, people were starving, illiterate, under a foreign power, सब लोग नीचा दिखते थे भारत को। तब के दिनों में जाकर स्वामी विवेकानंद in the West, at no point did he ever once criticize India। Not only that, at every time when India was attacked, he defended India fully। He did not give 1 inch of ground। And when he came back to India, he did not spare us। हर lecture में against casteism, against the oppression of women, against superstition, he hit us very hard। लेकिन उनका क्या था? आपको क्रिटिसाइज करेंगे आपके मुंह पर, आपके पीठ पीछे, आपको I will defend you till my death। This was the spirit of Vivekananda। In contrast to that, I am sorry to say, there are students की बात नहीं कर रहा हूं, they are young। There are any number of professors in American universities, अच्छी positions में हैं, our own intellectuals, Indians, who have made an industry out of criticizing India। और तो वहां गोरे लोग कंफ्यूज क्यों नहीं होंगे? ये इंडियन प्रोफेसर आके बोल रहे हैं कि इंडिया इतना बुरा है, तो students will be confused। So this is something that it comes from lack of श्रद्धा। I don't have श्रद्धा in myself, I cannot have श्रद्धा in my culture। एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं आपको। हम पढ़ रहे थे जब एट द पीक ऑफ द कोविड, तो यहाँ का सरकार ने they had made an announcement that इतने बजे क्या वो शब्द, शंख बजेंगे, घंटा बजेंगे, बेल बजेंगे, तो ये सब for a few minutes every day to raise the morale of the people and what not। और तब मैं पढ़ रहा था, तब I was in New York। हमारे बुद्धिजीवी जो इधर हैं उस पर हंसी मजाक उड़ा रहा था, ये क्या गंवारपन है, असली काम करो, ये घंटा बजाने से थोड़ी कुछ घंटा होगा। एंड यू नो, आई वाज सो हर्ट बाय दिस बिकॉज आई वाज सिटिंग इन न्यूयॉर्क, और हर दिन 6:30 बजे न्यूयॉर्क में, मैनहट्टन में घंटा बजाते थे, बर्तन बजाते थे, हॉर्न बजाते थे। न्यूयॉर्क मेयर हैड टोल्ड देम एवरी डे एट 6:30 PM, जब
At that time, COVID infection was at its maximum in the world in New York. हर दिन, every day, at the peak, number of deaths in one city in New York was more than 1,000. अभी भी वो हडसन रिवर के तट पर there are refrigerated, बड़े बड़े ट्रक्स हैं, रेफ्रिजरेटेड ट्रक्स, उसमें क्या है? डेड बॉडीज हैं. कोई क्लेम नहीं किया है. हम लोग को कैसे पता चला? जो ट्रक के मालिक हैं बोले भाई अब तो हमारा ट्रक वापस करो, बॉडीज को जलाओ. At that time, New York mayor had said, अब now my feeling is people did not know this. हम जब बताए इंडियंस को, उनको पता नहीं था ऐसा. अच्छा ऐसा हुआ है. I can tell you with guarantee, वो सेम बुद्धिजीवी अगर उनको पता चलता कि न्यूयॉर्क में ऐसा होता है तब वो चुप हो जाते.